नहीं मिला, वाह वाह, इज्जत नहीं वकार के रुतबा नहीं मिला, मुझको दरे रसूल से क्या क्या नहीं मिला, मुझको दरे रसूल से क्या क्या नहीं मिला। शम्सो कमर नबी के सदक़े में, बरगो समर नबी के सदक़े में, खुशको तर नबी के सदक़े में, जिन्नो बशर नबी के सदक़े में, लालो गोहर नबी के सदक़े में, हैवानात नबी के सदक़े में, नबातात नबी के सदक़े में, जमादात नबी के सदक़े में, कायनात नबी के सदक़े में, आफताब की ताबानी, चांद की दरख्शानी, समंदर की सैलानी, मौजों की तुग़यानी, ये महफिल नूरानी नबी के सदक़े में क्या क्या। सुभान अल्लाह। इज्जत नहीं वक़ार के रुतबा नहीं मिला, मुझको दरे रसूल से क्या क्या नहीं मिला। एक शेर और है काबिले गौर है, ऐसा कोई ज़माने में आया हो तो बता, ऐसा कोई ज़माने में आया हो तो बता, जिसको मेरे रसूल का सदका नहीं मिला, जिसको मेरे रसूल का सदका नहीं मिला। और ये जो शेर पेश करने लगा हूं, इंशाअल्लाह सुनने के बाद खुद को आप रोक नहीं पाएंगे। इस कायनात इश्क में अहमद रजा के बाद, इस कायनात इश्क में अहमद रजा के बाद, ऐसा नबी का चाहने वाला नहीं मिला, ऐसा नबी का चाहने। इज्जत नहीं वकार के रुतबा नहीं मिला, मुझको दरे रसूल से क्या क्या नहीं मिला। 2017 में, बल्कि 2017 में जब मैं मदीना शरीफ पहुंचा रमजान शरीफ में, तो मैंने वहां पे ये देखा, क्या देखा, दीदार मुस्तफा से शिकम शेर हो गया, दीदार मुस्तफा से शिकम शेर हो गया। कोई नबी के शहर में भूखा नहीं मिला, कोई नबी के शहर में भूखा नहीं मिला। और ये शेर ऐसा है कि उलमाए किराम इंशाअल्लाह तायीद करेंगे। हदीस शरीफ की रोशनी में पेश कर रहा हूं। बहरे सलाम रोज़े पे आया जो एक बार, बहरे सलाम रोज़े पे आया जो एक बार, बहरे सलाम रोज़े पे आया जो एक बार, दोबारा उस फरिश्ते को मौका नहीं मिला, दोबारा उस फरिश्ते को मौका नहीं मिला। आज भी दुनिया परेशान है कि मुसलमानों पे मजालिम की इंतहा कर दी गई, लेकिन मोहब्बत रसूल का जाम जो मुसलमानों ने पी लिया है, अल्लाह अल्लाह वो जाम ऐसा मुअस्सिर है कि ऐलान करता है मुसलमान, जान तो दे दूंगा ईमान नहीं दूंगा। हजरत ज़ैद इब्न दसेना, आखिरी बात सुनिए मेरे नबी के सहाबी, हजरत ज़ैद इब्न दसेना को जब मुशरिकीन ने गिरफ्तार किया, फांसी पे लटकाने की तैयारी,
सूली पे लटकाने की तैयारी, जल्लाद तैयार, जल्लाद तैयार। बेशुमार तमाशाई मौजूद हैं, अबू सुफियान भी मौजूद है। उस वक्त तक अबू सुफियान ने कलमे नबी नहीं पढ़ा था, वो दाखिले इस्लाम ना हुए थे। भीड़ मौजूद, हजरत ज़ैद को फांसी के फंदे पे लटकाने की तैयारी हो चुकी है। हजरत ज़ैद मेरे नबी के गुलाम, मेरे नबी के सहाबी। अब अबू सुफियान ने ज़ैद से पूछा, हजरत ज़ैद से, ओ ज़ैद मौत करीब है, ओ ज़ैद फांसी के फंदे पे तुम्हें लटका दिया जाएगा, चंद सांसों के मेहमान हो, हमेशा के लिए मरने के लिए तैयार हो, लेकिन एक बात बताओ, अगर तुम्हारी जगह पे तुम्हारे नबी को फांसी दे दी जाए, सूली पे लटका दी जाए और तुम अपने घर में बच्चों के साथ आराम से रहो, तो क्या तुम्हें यह मंजूर है? इस वक्त मौत तुम्हारे करीब है, फैसला करो, नबी की शहादत मौत चाहिए या तुझे तेरी जिंदगी चाहिए? फैसला करके बताओ। हजरत ज़ैद ने फरमाया, ओ अबू सुफियान, तुम मेरे नबी की शहादत की बात करते हो, अरे मेरी लाखों जाने नामे मुस्तफा पे एक एक करके कुर्बान हो जाए, ये तो मुझे गवारा है। मेरे नबी के पाए अक़दस में कोई कांटा चुभ जाए, ज़ैद को ये भी गवारा नहीं है। नहीं नहीं, हक अदा नहीं किया आपने, और बुलंद आवाज़ से बोलिए सुभान अल्लाह, हक अदा कीजिए सुभान अल्लाह। फरमाया हजरत ज़ैद ने, मुझे हो नाज किस्मत पर, अगर नामे मोहम्मद पर ये सर कट जाए और तेरा कफे पर उसको ठुकराए, ये सब कुछ है गवारा, पर ये मुझसे हो नहीं सकता कि उनके पाए अक़दस में कोई कांटा ही चुभ जाए। अल्लाह अकबर। ये जवाब सुनने के बाद अबू सुफियान ने ऐलान किया, ओ लोगों, मैंने बड़े बड़े बादशाहों के चाहने वालों, मानने वालों को देखा है, लेकिन रुए जमीन पर मोहम्मद के चाहने वालों की तरह मैंने किसी को नहीं देखा है। अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर ने यही कहा था, या रसूल अल्लाह, इस्लाम कबूल करने से पहले मैं आपसे बहुत ज्यादा नफरत करता था, बहुत ज्यादा अदावत रखता था, कलमा पढ़ने के बाद रुए जमीन पर सबसे ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, वाह माशाल्लाह, बहुत खूब। या रसूल अल्लाह, सबसे ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मेरे आका सबसे ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। और मेरे दोस्तों, दुरूद शरीफ से बात शुरू हुई थी, मैं नतीजा निकाल कर रुखसत हो जाता हूँ। दुरूद शरीफ वही पढ़ेगा जिसके दिल में मोहब्बत रसूल होगी। अहले मोहब्बत मुस्तफ़ा पे दुरूद शरीफ का नजराना जरूर पेश करेंगे, चूंकि मोहब्बत का ये तकाजा है कि महबूब को याद किया जाए। अरे मोहब्बत का तकाजा है कि जिक्र हो तो महबूब का जिक्र हो। मोहब्बत का ये तकाजा है कि गुफ्तगू हो तो महबूब की गुफ्तगू हो। तभी इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाएं जल जाने। तो मोहब्बत का तकाजा है कि मुस्तफा पे दुरूद का नजराना पेश किया जाए। और सुनिए, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ऐसे आशिक हैं कि आशिक अलल इतलाक मारूफ फिल आफाक। इमाम अहले सुन्नत हुज्जतुल्लाह फिल अर्दीन शेखुल मुस्लिमीन फरमाते हैं, ए इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई।
और यूं कहा, हजरत ज़ैद इब्ने दसना की मोहब्बत का हिस्सा आला हजरत को भी मिला, तो यूं कहा, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। और कहने लगे कि जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, मेरी रूह कब से उन सूरी से परवाज कर जाए, तो मेरी कैफियत ये हो कि लहद में इश्क रुख शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। और इश्क में यूं कहा कि जब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे और कयामत का दिन होगा, फिर से हमें जिंदा किया जाएगा, तो आला हजरत तमन्ना करते हैं, दुआ करते हैं, या इलाही जब रजा ख्वाबे गिरा से सर उठाए, दौलते बेदार इश्क मुस्तफा का साथ हो। हम भी दुआ करें मोहम्मद नगर वालों, माँ बहनों, कि हम जिंदा रहें तो मोहब्बत रसूल में और मरे तो मोहब्बत रसूल। आखिरी बात, दुरूद शरीफ। माँ बहनों, आपके लिए दुरूद शरीफ की कसरत करें। तफसीर रूहुल बयान में कि खातून का नौजवान बेटा इंतकाल कर गया, अब माँ औलाद से बहुत मोहब्बत करती है, तभी आका ने फरमाया, अन्नज़्रु इला वजहिल वालिदैहि इबादत, माँ बाप का चेहरा देखना इबादत, माँ बाप का चेहरा देखना इबादत। और सुनिए, हर हर नजर के बदले हज मकबूल का सवाब है। माँ अजमत वाली, बाप अजमत वाला। आका फरमाते हैं, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे। माँ औलाद से मोहब्बत करती है, औलाद को चाहिए कि वो माँ से मोहब्बत करे, बाप से मोहब्बत करे। और जिस घर में मोहब्बत होगी वो घर मोहब्बत और बरकत और रहमत का गहवारा हो जाएगा। नौजवान का इंतकाल हो गया, बेचारी माँ बेटे के सदमे में मुसलसल रोती रहती, नींद नहीं आती थी, खाना नहीं खाती थी, कई दिन गुजर गए। खातून की आंख लगी, अब खातून देख रही है ख्वाब में कि उसका बेटा अज़ाब कब्र में मुब्तला। आंख खुली तो मजीद सदमे में इजाफा हुआ, गम बढ़ गया और रोती रही। नौजवान बेटे की मौत, नौजवान बेटे का फौत हो जाना और अज़ाब कब्र में मुब्तला देखना, सदमा बढ़ गया। रोती रही। अब आंख लगी तो माँ देख रही है बेटा जन्नत की बहारों में घूम रहा है, जन्नत की बहारों में घूम रहा। अम्मा ने अपने नूरे नजर लगते जिगर से पूछ लिया, ओ नूरे नजर लगते जिगर, तू अज़ाब कब्र में मुब्तला था, तुझे राहत कैसे मिल गई? तो जवाब आया, प्यारी अम्मी जान, कल एक आबिदो जाहिद नमाजी कब्रिस्तान से गुजर रहा था, उसने प्यारे नबी पे दुरूद शरीफ का नजराना पेश करके उसका सवाब अहले कब्रिस्तान को इरसाल कर दिया है। तो अल्लाह ताला ने दुरूद शरीफ की बरकत से अजाब दूर फरमा दिया है, राहत अता फरमा दी है, जन्नत अता फरमा दी है। दुरूद शरीफ की कसरत करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, कम से कम हर रोज 313 बार कोशिश करें, 313 बार, आधा घंटे का वक्त चाहिए, 313 बार मुजाहिदीन बद्र की तादाद के मुताबिक दुरूद शरीफ पेश करना मुस्तफ़ा की बारगाह में मोहब्बत का तकाजा है। ये हमारे बुजुर्ग हैं, मौलाना मोहम्मद इरफान बुजुर्ग हैं आपके, मौलाना रिजवान साहब के खुसरे मोहतरम है, सुभान अल्लाह। अल्लाह मौलाना इरफान साहब की उम्र में बरकत अता फरमाए। ये बुजुर्ग उलमा हैं, बुजुर्ग हैं। ऐसे ही बुजुर्ग उलमा के ताल्लुक से आका ने फरमाया, अन्नज़्रु इला वजहिल आलिमी इबादा, आलिम बाअमल का चेहरा देखना इबादत। मेरे अजीज बच्चों, इन उलमाए किराम का इस दौरे पुरफतन में दीन मतीन की खिदमत करना, या दीन मतीन उलमाए किराम जो खिदमत कर रहे हैं, इन उलमाए किराम का जो मशगला है, बिला मुबालगा
मिशन ये है कि यही है आरजू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। अल्लाह इन उलमा को सलामत रखे, साहिब मज़ार के फैज़ान से सबको माला माल फरमाए। अब कलमे तैयबा का जिक्र करें, ला इलाहा